सत्य तो यही है कि सब यात्राएं झूठी, अंतर यात्रा भी। सत्य तो यही है कि तुम जो हो वह पर्याप्त है, वह पूर्णता है। तुम जहां हो उससे कहीं अन्यथा नहीं होना है। जैसे हो वैसे ही होने में निर्वाण है। लेकिन इस सत्य को अंगीकार करना निश्चित ही कठिन ही नहीं, जैसा तुम कहते हो असंभव ही है। क्योंकि हमारी सारी शिक्षा दीक्षा यात्राओं के लिए है। हमारी सारी शिक्षा दीक्षा का आधार है आकांक्षा, अभिप्सा, कुछ पाने की दौड़। फिर पाने की दौड़ धन की हो या ध्यान की, भेद नहीं पड़ता। फिर पाने की दौड़ पद की हो या परमात्मा की, भेद नहीं पड़ता। हमारे मन को अड़चन नहीं आती। मन कहता है कोई फिक्र नहीं, पद नहीं पाना है, परमात्मा तो पाना है। पाने की भाषा कायम रखो और मन राजी है। पाने की भाषा मन को जचती, क्योंकि मन पाने की भाषा के सहारे ही जीता है। मन यानी भविष्य। पाने की आकांक्षा तो भविष्य में ही पूरी हो सकती है, अभी और यहीं तो नहीं। अभी और यहीं तो मन के लिए कोई अवकाश ही नहीं बचता। मन को गति करने के लिए स्थान नहीं बचता। मन को चाहिए थोड़ी जगह, आपाधापी करे, भागे दौड़े, तो मन राजी है। लौकिक लक्ष्य हो तो, अलौकिक लक्ष्य हो तो मन राजी है। तुम कुछ पाने के लिए दौड़ते रहो। मन इस तक के लिए राजी है कि तुम अमन की साधना करो, मन से मुक्त होने की साधना करो। मन इसके लिए भी राजी। मन कहता है कुछ करो, कुछ किए चलो, क्योंकि मन जानता है तुम कुछ भी करोगे तो मन बचेगा। करने में मन का बचाव है, सुरक्षा है। करने में मन का पोषण है। इसलिए मैं भी, तुम जब शुरू मेरे पास आते हो तो अनिवार्य रूपेण मुझे तुम्हारी भाषा बोलनी पड़ती। तुमसे मैं कहता हूं पाना है परमात्मा, पाना है आनंद, पाना है मोक्ष निर्वाण। मगर सच पूछो तो वह केवल तुम्हें टिकाए रखने का उपाय है। वह ऐसा है जैसे कांटे पर आटा लगा देते मछली को पकड़ रखने को। मछली कांटा तो न ले लेगी, आटे को ले जाएगी। आटे के साथ कांटा भी भीतर पहुंच जाएगा, और कांटा भीतर पहुंच गया तो मछली फंसी। तुम्हारे मन को जरूरत है आटे की, तो सच्चिदानंद की बात करनी होती, परम निर्वाण की बात करनी होती, उस अलौकिक महासुख की जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, उस सत्य की जो बहुत दूर है,
चांद तारों की भांति, और तुम्हारा मन राजी हो जाता है। तुम्हारा मन कहता है चलेंगे, इस यात्रा को करेंगे। तुम्हारा मन इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। वस्तुतः धन पाने वाला, पद पाने वाला इतना ज्यादा मन को राजी नहीं कर पाता, क्योंकि मन चारों तरफ तो देखता है, बहुतों को पद मिल गया, क्या खाक मिला, और बहुतों ने धन पा लिया है, पाया क्या है? आखिर मन अंधा तो नहीं है, चारों तरफ लोगों के जीवन को देखता तो है। इसलिए जब तुम कहते हो धन पाना है, तो मन को वैसी चुनौती नहीं मिलती, क्योंकि चारों तरफ जिनके पास धन है उनको देख के ही मन स्वयं ही अधमरी हालत में हो जाता है, पाके भी क्या करेंगे। लेकिन जब तुम कहते हो ध्यान पाना है, तो मन खड़ा हो जाता है, मन में बल आ जाता है, मन में फिर एक ज्योति जगमगा उठती, मन फिर एक अभियान से भर जाता है। मन कहता हां, अब कुछ करने जैसी बात मिली, कोई साधारण बात भी नहीं, मैं कोई साधारण आदमी थोड़ी हूं, असाधारण हूं, मैं कोई सांसारिक थोड़ी हूं, धार्मिक हूं। ये सांसारिक लोग तो क्षुद्र चीजों में उलझे हुए हैं, ये क्षुद्र चीजें तो मृत्यु इनसे छीन लेगी। मैं तो पाऊंगा विराट को, मैं तो पाऊंगा शाश्वत को, सनातन को, जिसे मृत्यु भी न छीन पाएगी। गौर से देखना, ये लोभ का बड़ा रूप है, बड़ा सूक्ष्म। तुम्हारे साधु सन्यासी तुम्हें समझाते कि क्या उलझे हो क्षुद्र में, अरे शाश्वत को खोजो, जिसको न चोर चोरा सकते, न डांको लूट सकते, न मृत्यु छीन सकती, आग जिसे जलाती नहीं, ना हम दहति पावका, शस्त्र जिसे छेद नहीं सकते, नैनम छिदंती शस्त्राणी, कुछ ऐसा खोजो। और तुम सोचते हो कि बड़े अध्यात्म की बात हो रही, और मन तत्पर हो जाता है, मन इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है। जितना ऊंचा शिखर हो, मन को उतना ही आकर्षक लगता है, जितना दूर का हो उतना आकर्षक लगता है, क्योंकि काश पहुंच पाऊं तो मैं अद्वितीय हो जाऊंगा। क्या मजा है धन पा लेने में, मजा है तो बुद्ध होने में, क्या मजा है पद पा लेने में, मजा है तो जिन होने में, क्या मजा है कि चार लोगों ने तुम्हें जाना और फिर मौत आई और सब यूं मिट गया जैसे पानी पे खींची लकीरें मिट जाती। मजा है तो कृष्ण होने में, क्राइस्ट होने में, सदियों सदियों तक गूंजते रहते नाम, युगों युगों तक पूजा चढ़ेगी, नैवेद्य चढ़ेगा, फूल चरणों पर गिरेंगे। जरा गौर से देखना, मन बड़ा चालबाज है। मन कहता है यह बात करने जैसी, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की बात मन को जज जाती। मैं भी तुमसे आध्यात्मिक यात्रा की बात करता हूं, मगर मेरे हिसाब में वो सिर्फ आटा है। अजी सरस्वती, एक बार तुम फंस गए, फिर असली बात कहनी ही होगी, और असली बात कठिनाई में डालेगी। असली बात बड़े द्वंद्व से भर देगी। आज नहीं कल, जब मैं देखूंगा अब तुम उस जगह आ गए जहां असली बात कही जा सकती है, फिर भी तुम लौट ना सकोगे। तुम इस बिंदु पर आ गए जहां से लौटना असंभव है, तब तो मैं तुमसे कहूंगा ही कोई यात्रा नहीं। परमात्मा गंतव्य नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व है।
परमात्मा को पाना नहीं है, तुमने कभी खोया ही नहीं। परमात्मा को पाने के लिए कोई उपाय, विधियां, साधनाएं नहीं करनी। उपाय, विधियां, साधनाएं तो उसे पाने को करनी होती जो हमारा स्वभाव न हो, जो हमसे विजातीय हो। हां, धन को पाने के लिए विधि चाहिए, उपाय चाहिए, तरकीबें चाहिए, मार्ग चाहिए, लेकिन परमात्मा तो तुम्हारी अंतर अवस्था है, तुम्हारी आंतरिकता है। तुम कभी परमात्मा से भिन्न न रहे हो, न हो सकते हो। सिर्फ सो गए हो। परमात्मा इतना तुम्हें मिला हुआ है कि भूल गए हो। जब कोई चीज बहुत मिल जाती तो भूल जाती। तुम परमात्मा में ही जिए हो, इसलिए भूल गए हो। परमात्मा इतना निकट है, निकट से भी निकटतर। परमात्मा तुम्हारे प्राणों का प्राण है, इसलिए विस्मरण हो गया है। परमात्मा को इसलिए नहीं भूल गए हो कि परमात्मा बहुत दूर है। परमात्मा को इसलिए भूल गए हो क्योंकि परमात्मा दूर नहीं, दूर के तारे तो दिखाई पड़ते रहते। असल में पास जो है वो भूल जाता है। पास जो है वो दिखाई ही नहीं पड़ता। अगर दर्पण में अपनी तस्वीर देखनी हो तो दर्पण के बहुत पास मत चले जाना, दर्पण से बिल्कुल मुंह लगा के मत खड़े हो जाना, नहीं तो कुछ भी ना दिखाई पड़ेगा। जरा दूरी चाहिए, थोड़ा परिप्रेक्ष्य चाहिए, फासला चाहिए, तो ही देख सकोगे। मुल्ला नसरुद्दीन पर एक मुकदमा था अदालत में। उससे पूछा गया कि यह हत्या हुई,